भारत माता की जय। जय सियाराम। मैं आप सबका भाई नितिन नंदकर, बीजेवाईएम सिटी प्रेसिडेंट हैदराबाद। कल टीआरएस का एमएलए जुबली हिल्स का मागंटी गोपीनाथ भारतीय जनता पार्टी और तेलंगाना के स्टेट प्रेसिडेंट टाइगर बंडी संजय जी को गलत गलत बात कहा और कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हैदराबाद में घूमने फिरने नहीं देंगे। तो मैं नितिन नंदकर और भारतीय जनता युवा मोर्चा गोलकुंडा जिला की टीम मागंटी गोपीनाथ, तेरे चैलेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं। तेरे को जो उखाड़ना है उखाड़ ले। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना की जनता के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बूढ़े बुजुर्गों के लिए आवाज उठाते रहेगी, आंदोलन करते रहेंगी। और तुम्हारी सच्चाई निजाम के वैसा और टीआरएस की सच्चाई तुम्हारे जैसी सच्चाई देश के सामने लाने के लिए हम लगातार काम करते रहेंगे। और मागंटी गोपीनाथ कह रहा है कि निजाम वो करा, ये डेवलपमेंट करा, पैखाने बांधे, बाथरूम बांधे। अरे बाबा, 5000 साल पहले मोहनजोदाड़ो में दुनिया को क्या डेवलपमेंट है हमने दिखाया है। और निजाम और रजाकार हिंदुस्तान में हमारे पैसों से ही ये लोग हमारे पैसों पे जिए, हमारे धरती पे रहे और हमारे कोई अत्याचार करने का काम किए। हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से उन्होंने टॉर्चर किया है, बोनाल के वक्त हमारी महिलाओं को रोड पे जाते वक्त उनको छेड़छाड़ करते थे, उनके कपड़ों को छेड़छाड़ करते थे, हिंदुओं को, हिंदू पंडितों को नरसंहार करते थे, बूढ़े बुजुर्गों को गांव से निकलने के लिए मुश्किल करते थे। ऐसी ऐसी हरकतें रजाकारों ने की है। कश्मीर फाइल्स में पंडितों के दर्द को, नरसंहार को देश और दुनिया के सामने बताया। उसी तरह से संजय आयना ने कहा है कि रजाकार फाइल निकलेगी और तेलंगाना में रजाकारों ने जो जुल्म किया हिंदुओं के ऊपर उसको देश और दुनिया के सामने बताएंगे। और हम बताएंगे टीआरएस को और मागंटी गोपीनाथ को, जो करना है कर लो, हम तुम्हारा मुकाबला करने के लिए तैयार है। और मागंटी गोपीनाथ को ये मेरी चेतावनी है कि कुछ भी कहने से पहले जबान को लगाम रख के बात करें, वरना तुम्हारे सवाल का जवाब हमारे को भी देना आता है। लॉ एंड ऑर्डर से भी रिक्वेस्ट है, पुलिस डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि मागंटी गोपीनाथ के ऊपर जल्द से जल्द एफआईआर हुए, उसको जेल में डाले। अन्यथा भारतीय जनता युवा मोर्चा इसका मुकाबला, इसके सवाल का जवाब किस तरह से देना है हम देखेंगे। ये जो एमआईएम पार्टी है, इसका अस्तित्व रजाकारों से जुड़ा हुआ है। कासिम रिजवी 1 लाख रजाकारों के साथ तेलंगाना में बर्बादी और तबाही करने वाला इंसान है। जब वो इस देश को छोड़कर पाकिस्तान भाग रहा था तो 40 लोगों के साथ इसने मीटिंग की नारकपेट में। वहां पर उसने पूछा कि एमआईएम की कमान कौन संभालता, तो उसमें से अब्दुल वाहिद एक आदमी उठा और कहा कि मैं इस पार्टी को संभालूंगा, इस ऑर्गेनाइजेशन को संभालेगा। अब्दुल वाहिद वही है सलाउद्दीन ओवैसी, उसका बेटा है, उसके बेटे के बेटे अकबरुद्दीन ओवैसी और असुद्दीन ओवैसी है, जिन्होंने 15 मिनट की बात की, देश के आर्मी को धमकी दी और देशद्रोही नारे देने में इनका हाथ रहता है। यही पार्टी रजाकारों की पार्टी है और एमआईएम पार्टी भी वही पार्टी है। ऐसी पार्टी को गोद में रख के काम करने वाली पार्टी टीआरएस पार्टी है। ऐसे ऐसे नरसंहार तेलंगाना में रजाकारों से होती। वो दौर में कृष्णा एक अखबार आया, उसमें लिखा है जब लोग बैठे थे, हिंदू, सभी हिंदू बैठे थे, तो वहां पर एक महिला आई और पूरे कपड़े खोलकर नंगा हुई पूरे सबके सामने। किसी ने हिम्मत नहीं करी उस महिला से बात करने की। उसमें से एक आदमी उठा और कहा कि बेटी, तुम इस तरह से कपड़े निकाल रही हो, ये तुम्हें शोभा नहीं दिखता, ये बहुत गलत है। तब उस बहन ने कहा, जब मेरे साथ इन रजाकारों ने मुझे झाड़ पर लटका कर पूरा नंगा कर मुझे मारते थे, तब तुम्हारी शर्म और तब तुम लोग कहां गए थे? ऐसी बात उसने कही थी। ऐसे ऐसे नरसंहार तेलंगाना में रजाकारों द्वारा हुए सो है। मैं मागंटी गोपीनाथ से कहना चाहता हूं, इतिहास नहीं मालूम तो इतिहास को मालूम करो, फिर उसके बाद हमारे पास आओ। जय हिंद, जय सियाराम, जय तेलंगाना।